MA second semester, paper first, poetry. Poet P.B. Shelley, poem Ozymandias of Egypt. इस पर ये लेक्चर होगा. दिस इज ए वेरी स्मॉल पोएम. इट इज़ कॉल्ड सोनेट. इट हैज़ 14 लाइन्स. 14 लाइन की एक कविता है सोनेट. पी.बी. शैली ने लिखी है. इस ओजीमेंडियस ऑफ इजिप्ट में इजिप्ट के ऊपर है सोनेट. ओजीमेंडियस वाज अ किंग ऑफ किंग्स. राजाओं का राजा था. इस पोएम में ओजीमेंडियस जो इजिप्ट का राजा था, जिसे पी.बी. शैली ने नहीं देखा ना कहीं पढ़ा, और मात्र एक स्टैच्यू थी उसकी जो टूटी फूटी पड़ी थी. पी.बी. शैली चूँकि एक पोइट की निगाह बड़ी चितेरी होती है, देखा और पूछने लगा कि भाई ये क्या है. तो एक राहगीर ने उसको बताया कि एक राजा की ये स्टैच्यू थी जो बाद में तोड़ फोड़ कर दी गई. कहीं उसकी लेग्स पड़ी हैं, कहीं उसका धड़ पड़ा है, कहीं टूटा फूटा सिर पड़ा है, गर्दन पड़ी है. तो फिर उसका इंटरेस्ट जागा पी.बी. शैली का और पूछने लगे कि आखिरकार कुछ तो बताओ इस राजा के बारे में, कैसा था, क्या था. तो इस पोएम को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमारे भारत में समाज में एक बात प्रचलित है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती. रावण एक चक्रवर्ती महाराजा था, उसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती. ऐसी लोक कहावत है और लेख में भी है. उसका भी नाश हुआ, कुछ नहीं बचा. ये लाइनें भी उससे मैच करती हैं, इसलिए भारतीय प्रसंग को लेके मैं जोड़ के चल रहा हूँ इस सोनेट को. पी.बी. शैली का इसके अंतिम कपलेट में ये बात आएगी जो मैंने अभी बता दी. अहंकारी राजा का चित्रण है. तो वो जो बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक कपलेट पढ़ूंगा, उसका हिंदी रूपांतरण करूंगा. ट्रैवलर के बारे में पी.बी. शैली कहते हैं, आई मेट ए ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड हु सैट टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन. एंटिक लैंड बड़ी सुंदर भूमि, ब्यूटीफुल भूमि इजिप्ट को कहते हैं. पी.बी. शैली कहते हैं कि आई मेट ए ट्रैवलर में एक राहगीर से मिला, हु सेड जिसने बताया कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन, जो विशाल मोटी मोटी तगड़ी टांगें 2 पड़ी थीं, ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन जो पत्थर की बनी थीं, मजबूत थीं पर भंगुर थीं, टूटी फूटी थीं, क्षतिग्रस्त थीं. स्टैंड इन द डिजर्ट, रेगिस्तान में खड़ी थीं वो 2 लेग्स टांगें. नियर देम, उनके पास में ही पड़ा था. ऑन द सैंड, रेत में. हाफ शंक ए सेटर्ड वाइसेज लाइज, हाफ शंक आधा डूबा हुआ रेत में था. उसका चेहरा वाइसेज लाइज पड़ा था. हुज फ्रॉन, जो कि क्षतिग्रस्त था. एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, उसके होंठ भी रिंकल्ड थे, झुर्रियाँ थीं उस पर, और होंठों के तनाव को देख करके लगता था कि वो कोई जो राजा था वो बड़ा तीखे स्वभाव का था, बहुत ही तानाशाह था, कोल्ड कमांडर था. टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पेशेंस रीड, जैसा कि उसके चेहरे के जो हाव भाव थे स्टोन के बने हुए, यद्यपि वो टूटे फूटे थे, फिर भी कभी गैस करता, अनुमान लगाता. कहा भी जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी. तो पी.बी. शैली अपने अनुभव और काव्यीय गुण होने के कारण उसको परखते हैं कि ये राजा कैसा रहा होगा. विच येट सर्वाइव स्टाम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स. पोइट कहता है कि ये जो निर्जीव चीज़ें पड़ी हैं, अचेतन है, पत्थर की बनी हुई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी भी सजीव हों, जीवित हों, और जीवित अवस्था में उसका गुस्सा, उसका क्रोध
एकदम दिखाई पड़ता है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेट, उसके हाथ थे टूटे फूटे जो पड़े थे, वो हाथ अहंकार का प्रतीक थे, उस पर मॉक्ड कर रहे थे, उस पर व्यंग कस रहे थे कि तुमने कथनी करनी में जो अंतर किया, अब तुम पड़े हो, तुम्हारा नाश हो चुका है, तुम कहीं के नहीं बचे हो। तो उसी के हाथ उसी का मजाक उड़ा रहे थे। मॉक्ड देम एंड हर्ट दैट फेट, और जो दिल जो कभी कठोर हुआ करता था ओzymandias का, क्रूअल किंग था, वो आज फेडअप हो गया है, कुछ भी नहीं बचा दिल के नाम पर। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, चूँकि मूर्ति होती है उसके नीचे कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखा होता है। पीवी शैली भी देखते हैं कि पेडेस्टल उसके जो नीचे जो लिखा हुआ था दीज वर्ड्स अपीयर, ऐसा प्रतीत होता है कि वो ये लिखा था, लाइनें पढ़ रहा हूँ मैं अगले कपलेट में, माई नेम इज ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम है ओzymandias और मैं हूँ राजाओं का राजा। ये अहंकारपूर्ण लाइन उसमें उकेरी गई थी। लुक ऑन माई वर्क्स, मैंने जो जीवन भर किया उसको देखो, स्वयं की प्रशंसा लिखी थी उसमें ओzymandias के द्वारा। येट माइटी एंड डिस्पेयर, पोइट लिखता है कि ये माइटी इतना शक्तिशाली राजा फिर भी ये दुखित अवस्था में पड़ा है, टूटा फूटा, क्षतिग्रस्त, निराश, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, उसके पास अब कुछ नहीं बचा इस क्षतिग्रस्त अवस्था के अलावा। राउंड द डिके, हर तरफ नष्ट हो चुका था वो, उसका साम्राज्य डिकेड हो गया, डिक्लाइन हो गया। ऑफ दैट कौशल रैक, और इतना विशाल काय जो उसका साम्राज्य था, कॉलोजल रैक, बाउंडलेस एंड वेयर, अथाह था, बाउंडलेस अनलिमिटेड, पर वो अब निर्जन है, सुनसान है, बेयर है, बंजर है। ऑफ दैट कॉलोजल रैक बाउंडलेस एंड वेयर, द लॉन, एकांत में पड़ा हुआ है मिट्टी के ढेर में, एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और जहाँ देखो तहाँ रेत ही रेत है, रेगिस्तान है, जहाँ पर ना कोई वृक्ष हैं, न कोई जीव जंतु है, ना कोई इंसान है। ऐसा साम्राज्य जो कभी पल्लवित हो रहा था, उसके अहंकार के कारण इस तरह धराशायी हुआ कि आज कुछ भी नहीं शेष बचा है। तो ये थी पोएम या सोनेट ओzymandias ऑफ इजिप्ट रिटन बाय P.V. Shelley. It was published in 1817. You know, P.V. Shelley could live life of 30 years old only. 30 साल की उम्र में P.V. शैली चले गए थे। एक किशोरावस्था में इतनी अच्छी पोएम्स लिख के चले गए। आज की कविता, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखते रहिए डॉक्टर विमल इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच।